मीन राशि, शनि साढ़े साती का पूरा हाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मीन राशि वालों की साढ़े साती चल रही है, तो इनके साढ़े साती के विषय में जानते हैं कि इनके साढ़े साती के संबंध में जानते हैं कि इनकी साढ़े साती कैसी गुजरी है और बाकी जो साढ़े साती के वर्ष बचे हैं वो किस तरह व्यतीत होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए जानते हैं मीन राशि के साढ़े साती के संबंध में। मीन राशि की साढ़े साती तब शुरू हुई थी जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। जब शनि का कुंभ राशि में गोचर हुआ था तब मीन राशि की साढ़े साती शुरू हुई थी। कुंभ में शनि का प्रवेश हुआ था जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। तो मीन राशि के साढ़े साती का प्रथम चरण यहीं से स्टार्ट होता है। जनवरी 2023 से मीन राशि के साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होता है। मार्च 2025 में शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ, जब मीन राशि में शनि प्रवेश करते हैं तो मीन राशि के साढ़े साती का दूसरा चरण स्टार्ट होता है यहाँ से। जून 2027 में शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब शनि का गोचर मेष राशि में होगा जून 2027 में, तो मीन राशि के साढ़े साती का तीसरा चरण स्टार्ट होगा। अब जानते हैं क्यों खास है मीन राशि की साढ़े साती। जैसा कि आप जानते ही होंगे, मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं, गुरु हैं, और गुरु और शनि कहीं ना कहीं एक ही तरह के ग्रह हैं। बस फर्क इतना है कि शनि कर्म प्रधान है और गुरु भाग्य प्रधान। और शनि और गुरु दोनों बड़े ग्रह हैं, दोनों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मीन राशि की साढ़े साती खास है, मीन राशि वालों के लिए खास है। अब अगर चरणों की बात करें तो साढ़े साती में 3 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। शास्त्रों में लिखा है कि साढ़े साती के प्रथम चरण का प्रभाव सिर पर रहता है, दूसरे चरण का प्रभाव छाती पर रहता है और तृतीय चरण का प्रभाव पैर पर रहता है। तीनों चरणों को अगर हम क्रमवार देखें तो इसे कहते हैं, जब शनि आपकी राशि से पिछली राशि में होते हैं उस समय को कहते हैं उदय काल, और जब शनि आपकी राशि में प्रवेश करते हैं ये साढ़े साती का सबसे अहम हिस्सा होता है, सबसे प्रभावशाली हिस्सा होता है, सबसे प्रभावशाली समय होता है। इसे बोलते हैं शिखर। और जब शनि आपकी राशि से अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कहते हैं अस्त। मतलब साढ़े साती के 3 चरण, उदय, शिखर और अस्त। अब अगर मीन राशि की साढ़े साती की बात करें तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि गुरु और शनि की मित्रता है, तो काफ़ी हद तक मीन राशि वालों की साढ़े साती बहुत बुरी नहीं होती। लेकिन अगर हम गहनता से विश्लेषण करें तो साढ़े साती होती क्या है। साढ़े साती तब होती है जब शनि आपकी राशि से पिछली राशि में, आपकी राशि में और आपकी राशि से अगली राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो साढ़े साती होती है। और आपकी राशि क्या है, आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा वो आपकी राशि मानी जाएगी। तो चंद्रमा, कहीं ना कहीं चंद्रमा और शनि के संयोग को ही साढ़े साती का नाम दे दिया गया। अर्थात आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा पर से जब शनि का गोचर होता है तो उसे साढ़े साती कहा जाता है। उस चंद्रमा पर जब शनि का प्रभाव होता है तब उसे साढ़े साती कहा जाता है। अब साढ़े साती के तीनों चरणों में होता क्या है। प्रथम चरण, जब साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत होती है, मीन राशि के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ मैं, मीन राशि वालों सुनिए कि जब शनि के प्रथम चरण का आरंभ हुआ होगा तब आपकी ज़िंदगी में कई सारे मेजर चेंजेस आए होंगे। आपके सोचने का तरीका, आपका रहन सहन, आपके प्रति लोगों का बर्ताव, ये सब कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई देता है। अब होता क्या है कि प्रथम चरण में शनि आपको अहंकार देते हैं, परीक्षा लेते हैं।
तो उस परीक्षा में वो आपको अहं की भावना देते हैं, अहंकार देते हैं। फिर द्वितीय चरण में उसी अहंकार को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पैसे का बहुत अहंकार है या सम्मान का बहुत अहंकार है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाएंगी द्वितीय चरण में जब शनि आपकी राशि में प्रवेश करेंगे कि आपको झुकना पड़ेगा परिस्थितियों के आगे। क्योंकि शनि कहता है, शनि और सूर्य में बहुत कट्टर दुश्मनी है। शनि कहता है कि ज़ीरो ईगो बनो, बिल्कुल आपके अंदर अहंग नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर अहंग हुआ, घमंड हुआ, तो शनि आपका सत्यानाश कर देगा। तो 7.5 के प्रथम चरण में शनि परीक्षा लेते हैं, अहंग पैदा करते हैं दिमाग में। फिर दूसरे चरण में उस अहंग को तोड़ते हैं। तो होता क्या है कि प्रथम चरण में इंसान अगर संभल गया तो उसे द्वितीय चरण में उतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता, संघर्ष नहीं झेलना पड़ता। और जब आप प्रथम चरण में ही शनि की चाल को नहीं समझ पाते तो आप उसकी जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर द्वितीय चरण में आपको कई तरह के अपमानों का सामना करना पड़ता है, कई तरह के विच्छेदों का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात कि 7.5 में लोग आपसे कटते जाते हैं। जितने भी नकली लोग आपके जीवन में होंगे वो धीरे धीरे आपसे कटते जाएंगे। वो चाहे आपके बहुत खास हों या आपके बहुत हितैषी हों, अगर उनके अंदर आपके प्रति थोड़ी सी भी कटुता है, कहीं ना कहीं वो आपको जाहिर हो जाएगा। ये शनि की ताकत है। कहीं ना कहीं आप वो समझ जाएंगे कि ये फला व्यक्ति पीठ पीछे मेरी बुराई करता है या फला व्यक्ति मुझसे नफरत करता है। तो शनि प्रैक्टिकली चीज़ों को आपके सामने कर देंगे कि देखो बेटा, ये चीज़ें हैं, ये व्यक्ति तुम्हारे प्रति ऐसी सोच रखता है, ये व्यक्ति नहीं चाहता कि तुम सफल हो जाओ। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, शनि सच्चाई पेश करता है। फिर कई लोग इसी में टूट जाते हैं कि अरे यार, मैं तो फला व्यक्ति की इतनी इज्जत करता था, इतना सम्मान करता था, इन्हें इतना आदर देता था, इतना प्रेम करता था, और ये आदमी मेरे प्रति बैर रखता है, मेरे प्रति दुश्मनी रखता है कहीं ना कहीं। तो शनि उसको उन चीज़ों में पारदर्शिता दिखाएंगे। और जब रिश्तों में, संबंधों में पारदर्शिता आएगी तो कहीं बहुत होगा तो 4-5% लोग ही आपको सच्चे लगेंगे, बाकी सब धीरे धीरे छंटते जाएंगे। यही 7.5 में होता है। फिर होता क्या है, जब द्वितीय चरण में आप प्रवेश किए, अगर आपने प्रथम चरण में अपने आप को संभाल लिया था तो द्वितीय चरण में आपको उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और द्वितीय चरण में जब शनि आते हैं, अर्थात शिखर पर जब शनि आते हैं, तो ये आपको बनाने की कोशिश करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई बहुत आलसी व्यक्ति है, वो समय से काम पे नहीं जाता, बहुत बुद्धिमान है, बहुत योग्य है, लेकिन समय से काम नहीं करता, समय से काम पे नहीं जाता, या अपनी ऊर्जा का व्यय वो सही दिशा में नहीं करता, तो शनि क्या करेंगे? फिर शनि ऐसी मजबूरी पैदा कर देंगे कि ना चाहते हुए भी इतने अधिक आलस्य के बावजूद भी वो उस काम को करेगा ही करेगा, किसी न किसी मजबूरी में करेगा। जैसे कि किसी रेस में कोई है, दौड़ना नहीं चाहता, फिर भी उसे दौड़ना पड़ेगा। आप इस बात को अपने हिसाब से समझिए कि शनि आपको घिसता है, आपको इतना घिसता है कि जब तक आप योग्य नहीं बन जाते। और इसी घिसाई में कहीं ना कहीं लोग टूट जाते हैं। तो कहते हैं 7.5 बहुत बुरी गई, ये गई, वो गई, लेकिन 7.5 कभी बुरी नहीं होती। 7.5 वो समय है जो आपको निखारने का काम करती है, जो आपके व्यक्तित्व को, आपके मूल को निखारती है, लोगों के सामने लाती है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, ये योग्यता है। तो 7.5 इस तरह से काम करती है। और फिर शनि जब अस्त चरण में आते हैं, तृतीय चरण में आते हैं, जब आपकी राशि से अगली राशि में जब वो प्रवेश करते हैं, तो फिर होता क्या है कि वो एक मैच्योरिटी दे देते हैं आपको। संघर्षों को झेलते झेलते, तरह तरह के अपमानों का सामना करके, तरह तरह के बुराइयों का सामना करके
आपके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि दुनिया में कैसे जीना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगनी चालू हो जाती हैं कि फला व्यक्ति से कैसे मिलना है या उनसे कैसे बात करनी है। या एक कहावत है, कहीं भागे मर्द कहीं मारे मर्द, कि किन परिस्थितियों में आपको सामने से भिड़ जाना है, किन परिस्थितियों में आपको कदम पीछे लेना है, फिर तैयारी करनी है, फिर भिड़ना है। ये चीज़ें साढ़े साती हमको सिखाती है। अर्थात जब शनि अस्त चरण में आते हैं, शनि का तृतीय चरण चलता है, तो शास्त्रों के अनुसार और प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने देखा है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं सुखदाई होता है। राहत मिलती है आपको कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब नए सिरे से शुरुआत करेंगे, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम बात करें कि आपके जीवन पर, आपके करियर पर, आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि गुरु की राशि है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति क्या है। अगर मान लीजिए आपके गुरु उच्च के हैं, या गुरु आपके चतुर्थ भाव में हैं, सप्तम भाव में हैं, दशम भाव में हैं, या स्वराशिस्थ हैं, मीन राशि में है, धनु राशि में है, तो गुरु की राशि भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती है कि आपके साढ़े साती में आपके करियर पर, आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए शनि के साथ ही गुरु बैठा हुआ है, तो अगर शनि के साथ गुरु बैठा हुआ है तो साढ़े साती में गुरु का भी प्रभाव मिश्रित हो जाएगा, क्योंकि वो शनि के साथ बैठा हुआ है और गुरु आपके राशि का स्वामी है, तो वो उतनी दिक्कतें नहीं देगा। वो सामान्य वे में आपको सिखाने की कोशिश करेगा कि ये होता है, चीज़ें ऐसी चलती हैं, वैसी चलती हैं, बहुत सुंदर रूप से, बहुत सुचारू रूप से चीज़ें, बहुत स्मूथ वे में चीज़ें घटित होती जाएंगी आपके जीवन में। अगर गुरु स्वराशिष्ट बैठा हुआ है, गुरु उच्च का बैठा हुआ है, तो उतनी तकलीफ़ें आपके जीवन में नहीं आएंगी। लेकिन अगर गुरु आपकी राशि में, गुरु आपकी कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, डेबिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको संघर्ष देंगी। आपको जीवन में साढ़े साती के दौरान बहुत अपमान झेलना पड़ेगा, काफ़ी सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा, ये चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति भी देखना उचित होगा। बिना गुरु की स्थिति देखे ये नहीं कहा जा सकता कि साढ़े साती ऐसी बीतेगी वैसी बीतेगी। अगर सामान्य वे में बात करें तो साढ़े साती बस आपको सिखाने आती है, आपको योग्य बनाने आती है कि आप के अंदर ये टैलेंट है, आप इस दिशा में जाइए, आप उस दिशा में जाइए। या फला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं है, वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है, पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, या ये व्यक्ति आपके जीवन में फिट नहीं बैठता, ये कहीं ना कहीं भविष्य में आपको चोट पहुंचा सकता है, तो उन चीज़ों से शनि विच्छेद देगा। और जब विच्छेद देगा तो विच्छेद दुख का कारक है, उम्मीद दुख का कारक है। जब उम्मीद टूटेगी, संबंधों में दरार आएगी, तो आपको किसी न किसी तरह दुख पहुंचेगा। तो कई लोग इस दुख में टूट जाते हैं, कई लोग इन दुखों से अपना जीवन संवार लेते हैं। तो करियर और बिजनेस देखने के लिए गुरु की स्थिति देखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी करियर के दृष्टिकोण से साढ़े साती बहुत बेहतर होती है। ये आपको सही दिशा दिखाती है। आपके करियर में कहीं ना कहीं प्रमोशन भी दे सकती है, लेकिन आपको करियर में ही या जहाँ भी आप हैं अपमानों का सामना करना पड़ेगा, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक अपमान नहीं झेलेंगे, तब तक शनि आपको नहीं देगा। जब आप उस समय को, शनि के उस समय को पॉजिटिव वे में लेंगे, तो ये करियर में भी, बिजनेस में भी आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति शुरू में जब शनि के साढ़े साती की शुरुआत होती है, तो ये आपको
बहुत परेशान करती है, पैसों के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत परेशान करती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एक रुपए के लिए तरस जाएं। सामान्य वे में अगर गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एक रुपए के लिए तरस जाएं। लेकिन साढ़े साथी का द्वितीय चरण जब शुरू होता है तो शनि आपको रास्ता दिखाते हैं कि देखो इस रास्ते पर चलो, ऐसा करो, ऐसा कर्म मत करो, बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म करो। चीज़ों को सही दिशा में आप सही वे में आप लेने लगते हैं, फिर चीज़ें वहीं सामान्य होती दिखाई देने लगती हैं कि चलो अब मैं ये करता हूँ, अब मैं वो करता हूँ। ये सारी चीज़ें साढ़े साथी में देखने को मिलती हैं। फिर अगर बात करें रिश्ते और परिवार की, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि साढ़े साथी परीक्षा लेती है। ये नकली लोगों को आपके जीवन से दूर करती है। ये तो तय है कि जितने भी नकली लोग आपके जीवन में हैं वो आपसे कटते चले जाएंगे। कुछ ऐसी पारदर्शिता हो जाएगी कि वो आपके जीवन से चले जाएंगे। परिवार में भी अपमानों का सामना करना पड़ सकता है, मजाक उड़ सकता है, लेकिन फिर भी परिवार का सहयोग तो मिलता ही है। दुखों में जब आप बहुत संघर्षों में होंगे, आप दुखों में होंगे, तो साढ़े साथी में परिवार से विच्छेद नहीं होता, परिवार से सपोर्ट मिलता है। आपको ये पता चलता है कि ये मेरा भाई है या ये मेरा परिवार है, मेरे दुख में मेरे सुख में यही लोग खड़े होंगे या यही लोग खड़े होते आएंगे, ऐसा आपको रियलाइज़ होगा। और अगर सेहत की बात करें तो सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि साढ़े साथी में सेहत सेहत की हानि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। साढ़े साथी में होता क्या है, ये पूरी तरह से मानसिक है। आपके मानसिक स्थिति का बुरा हाल होता है, आपके शरीर का नहीं। लेकिन जब मन आपका दुखी होगा, जब आपकी मानसिक हालत नहीं ठीक होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके शरीर पर भी असर डाल सकता है। तो सेहत से जुड़े मामलों में साढ़े साथी बस दिमागी भ्रम पैदा करती है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की आदत हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसकी साढ़े साथी चल रही है और एक व्यक्ति है जिसकी कोई अच्छी दशा चल रही है। तो मान लीजिए कि उसके सामने कोई दुर्घटना हो गई, पहले व्यक्ति के सामने जिसकी साढ़े साथी चल रही है। तो वो क्या करेगा कि वो उन चीज़ों को इतना सीरियस ले लेगा, उस घटना को इतना सीरियस ले लेगा कि वो हो सकता है महीने भर सो ना पाए। उसकी आंखों के सामने मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई, फिर वो ओवर थिंकिंग करने लगेगा कि अरे यार वो तो मैं बच गया, नहीं तो मुझे भी लग जाती। समझ रहे हैं ना आप? कि दुर्घटना में कहीं ऐसा हो जाता कि अगर मैं मर गया होता तो, या मेरे परिवार का क्या होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करने लगता है ऐसा इंसान कि बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और सोचते सोचते अपनी हालत वो ख़राब कर लेता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसकी अच्छी दशा चल रही है वो उस चीज़ को बहुत लाइट वे में लेगा कि चलो कोई नहीं, हुआ सो हुआ। तो यही फ़र्क है कि शनि की साढ़े साथी में इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। अगर हम ये देखते हैं भ्रम क्या है, सत्य क्या है, तो भ्रम ये है कि साढ़े साथी बुरी नहीं होती। सत्य यह है कि साढ़े साथी अच्छी होती है। अब क्यों अच्छी होती है? अच्छी इसलिए होती है कि साढ़े साथी आपको योग्य बनाती है, आपको इस लायक बनाती है कि आप अपने बारे में सोच सकें, अपने लोगों के बारे में सोच सकें। आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम है कि साढ़े साथी बेकार होती है, साढ़े साथी खराब होती है, साढ़े साथी में लोगों का बुरा हाल हो जाता है। हाँ, हो जाता है, लेकिन कैसे लोगों का? बुरे लोगों का, जिन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन काल में बुरा कर्म ही किया है, लोगों के प्रति बुरा इंटेंशन रखा है। तो कहीं ना कहीं शनि कर्म फलदाता है, तो वो कर्म, उन कर्मों का फल उसके सामने आने लगता है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका इंटेंशन अच्छा है, जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए साढ़े साथी एक वरदान साबित होती है। ये इसी समय ग्रोथ करते हैं, इनके जीवन में ग्रो होता है, ये चीज़ों को समझते हैं। एक अलग तरह की मेच्योरिटी, जो शनि वाली मेच्योरिटी होती है, एक अलग तरह की मेच्योरिटी उनके जीवन में आने लगती है। और अगर हम साढ़े साथी के उपाय की बात करें
तो साढ़े साती का उपाय ये है कि आपकी मीन राशि है, आपके राशि स्वामी गुरु हैं, तो सबसे पहला शर्त तो यही है, सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करें, क्योंकि जब आपका राशि स्वामी नहीं प्रसन्न रहेगा तो आपका कोई उपाय आपके काम नहीं आएगा। अब गुरु को खुश करने के लिए आपके कुल गुरु हैं या आपका कोई अध्यापक है या कोई ब्राह्मण है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको प्रसन्न रखें, उसकी सेवा करें। आपके बाबा हैं, आपकी दादी हैं या आपके पिता हैं, उन सबका सम्मान करें। अगर हो सके तो गरीबों को दान दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ये सारी चीज़ें गुरु को प्रसन्न करेंगी। फिर गुरु जब आपके साथ होंगे तो शनि बहुत बुरा नहीं करेंगे। वैसे भी बुरा नहीं करते हैं, आपको सिखाते हैं, लेकिन चीज़ें नॉर्मल वे में घटित होती चली जाएंगी। और अगर मानसिक उपाय की बात करें तो सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग करना बंद करें। बहुत अधिक सोचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आप ध्यान करें, योग करें, या आप अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखें, किसी कर्म में आप अपने आप को व्यस्त रखें जिससे आपको बहुत अधिक सोचने का मौका ही ना मिले। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि साढ़े साती बुरी नहीं होती, साढ़े साती अच्छी होती है। और अगर मीन राशि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मीन राशि की साढ़े साती तो कहीं ना कहीं बाकी राशियों से बेहतर ही होती है, क्योंकि आपको गुरु का साथ मिल जाता है। आप अगर आपके कुंडली में आपके गुरु की स्थिति अच्छी है, आपके गुरु श्रासिस्थ हैं या उच्च के हैं या शनि के साथ बैठे हुए हैं या मित्र राशि में हैं, उन पर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो गुरु शनि को कंट्रोल कर लेते हैं। साढ़े साती आपकी वैसे भी बुरी नहीं जाती। कुल मिलाकर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे साहस मिलेगा, फिर मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।